डीएचएच में हमारे पास मल्टीपल टैलेंटेड फीमेल रैपर्स, पर जब हम बात करते हैं ओजीज की, उन फीमेल रैपर्स की जो कि डीएचएच को सच में रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये लिस्ट थोड़ी सी छोटी हो जाती है और कुछ नाम हमारे हेड में सबसे पहले फ्लैश करते हैं और उसमें से एक नाम है एक्सी। एक्सी एक ऐसी फेमसी है या फिर फीमेल आर्टिस्ट है जिनका इंटरनेट के साथ या फिर डीएचएच ऑडियंस के साथ थोड़ा लव हेट काइंड ऑफ रिलेशनशिप रहा है स्टार्टिंग से, जब से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। अगर मैं अपनी कहानी बताऊं तो मैंने एक्सी को पहली बार मुफाड़ के साथ 2018 आई गेस नवंबर का महीना था, मुफाड़ भाई ने अपना एक सिंगल ड्रॉप किया था, उसमें सुना था और एक्सी को मैंने फर्स्ट टाइम गाना गाते हुए सुना था। उसके बाद मैंने एक्सी को एग्जैक्टली रैप रियलिटी शो सीजन 1 में देखा एंड आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड कि क्या वो वही आर्टिस्ट है जिनको मैंने कुछ महीने पहले मुफाड़ के साथ देखा था। अगर हम एक्सी की रैप रियलिटी शो की जर्नी की बात करें ना, दैट वाज क्वाइट इंप्रेसिव। लाइक 2018-19 के टाइम पे वैसे तो फीमेल रैपर्स ही हमें बहुत कम देखने को मिल रही थी और एक्सी के जैसी पॉलिश्ड फीमेल रैपर्स गिनती की 1-2 थी डीएचएच सीन में। देखो इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक्सी के करियर को उस रैप रियलिटी शो की वजह से काफी बड़ा बूस्ट मिला था और बहुत सारे लोगों ने उसी की वजह से एक्सी को डिस्कवर भी किया था। देखो आई टोटली एग्री दैट हिप हॉप एंड रैप आर दी मेल डोमिनेटिंग फील्ड। यहाँ पे मेल डोमिनेट करते हैं और मेल के लिए थोड़ा सा इजी भी है हिप हॉप में सरवाइव करना, क्योंकि अगर हम हिप हॉप की हिस्ट्री निकाल के देख ले तो हमें स्टार्टिंग में मेल रैपर्स ही डोमिनेट करते हुए नजर आए हैं। अभी स्टिल अगर हम करंट सिचुएशन की ही बात करें तो ज्यादा मेल रैपर्स ही हैं जो सीन को डोमिनेट करते हैं और फीमेल रैपर या फिर फेमसीज के लिए इस गेम में सरवाइव करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू मेल आर्टिस्ट। और एग्जैक्टली जब रैप रियलिटी शो का सीजन 1 खत्म हुआ था, काफी रैपर्स जो कि सीजन के टाइम पे अपने करियर के पीक पे चल रहे थे, दे वर डूइंग क्वाइट गुड, हमें उनका फॉल देखने को मिला। बट शाउट आउट टू एक्सी कि चैलेंजेस के बावजूद एक्सी केप्ट ड्रॉपिंग सॉन्ग्स और हमें रेगुलर इंटरवल पे एक्सी के साइड से गाने देखने को मिलते थे। साल 2022 में एक्सी का हमें मदर ओजी गाना सुनने को मिला जो कि रेड बुल 64 बार्स में एक्सी ने परफॉर्म किया था। करण है बीट पे, अर्जुन ने दिया था हिट मुझे सीट पे। उस टाइम के आसपास ड्रिल म्यूजिक डीएचएच में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा था और बहुत सारे रैपर्स ड्रिल म्यूजिक ट्राई कर रहे थे, बट किसी फीमेल रैपर्स मेन स्ट्रीम फीमेल रैपर के साइड से हमें ड्रिल म्यूजिक देखने को नहीं मिला था और एक्सी पहले फीमेल रैपर्स में से थी जिन्होंने ड्रिल म्यूजिक को एक्सप्लोर किया था। इस गाने की वजह से आई गेस इंटरनेट में उन्हें काफी ज्यादा हिट मिला था, बट अगेन आई रिस्पेक्ट हर फॉर एक्सप्लोरिंग न्यू साउंड न्यू म्यूजिक। बट फॉर मी जो एक्सी के लिए मेजर ब्रेक थ्रू आया, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमें एक्सी के करियर में एक बड़ा जंप देखने को मिला जब एक्सी ने इंस्टाग्राम रील्स पे अपने ट्रैक परफॉर्म करना स्टार्ट किए या फिर अपने गाने अपलोड करना स्टार्ट किए और ऐसे ही एक्सी का ट्रैक मेडुसा भी इंस्टाग्राम रील्स पे वायरल हो गया। मम्मी सेड्यूसर और मेरे हिसाब से एक्सी का ये जो इंस्टाग्राम रील वाला स्ट्रैटेजी था अपने ट्रैक्स को सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू पुश करना, वो उनके लिए काफी अच्छा वर्क किया। उनके गाने मेरे हिसाब से हमें उनके गाने के नंबर्स में डेफिनेटली राइज देखने को मिला जब से एक्सी ने इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड करना स्टार्ट किया। मल्टीपल रील्स इवन वायरल भी हुए जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था। इन सब के साथ साथ एक्सी इवन पास्ट में हमें कुछ बीफ में भी इन्वॉल्व होती हुई नजर आई है, जिसमें से एक सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सी का बीफ है वो है एक्सी वर्सेस कर्मा। और पास्ट में हमें दोनों तरफ से मल्टीपल जैब्स देखने को मिले हैं और हम इसलिए नहीं चले कि कोई रील चली थी। एंड इवन एक्सी ने रिसेंटली ही अपना एक सिंगल भी ड्रॉप किया है सैंटा क्लॉज, जिसमें अगेन कर्मा के ऊपर शॉट्स है। हम उस ट्रैक के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। कर्मा और एक्सी की बीफ अभी तक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। काफी सारी इवेंट्स हमें इस बीफ में अभी तक देखने को मिल चुकी है। फॉर एग्जांपल एक्सी के साइड से हमें एक ट्रैक देखने को मिला था जिसका नाम था कमिंग अप, जहां से बेसिकली ये सारी भसड़ स्टार्ट हुई थी। सलमान तो बिच था ना, तो फिर बिच क्यों नहीं बन रहा? अकल नहीं है पिछली लाइन से जाने हम कि बट रिसेंटली जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक पॉडकास्ट में एक्सी ने ये क्लियर किया है कि वो शॉट्स कर्मा के ऊपर नहीं थे। इवन ट्रैक जैसे कि व्हाट टू डू, जिसे कर्मा के लिए डिस्ट्रैक्ट माना जा रहा था, एक्सी ने उस ट्रैक को भी कर्मा के ऊपर डिस्ट्रैक्ट बोलने से या फिर बताने से मना किया है। नहीं देती तुझे रिप्लाई, तेरी फ्रीक्वेंसी लो बेबी सी हाई। तो जैसे मैंने बताया कि एक्सी के ट्रैक कमिंग अप से ही कर्मा जो है वो ट्रिगर हुए थे और उसके बाद कर्मा के साइड से हमें एक्सी के ऊपर शॉट्स देखने को मिला था। वो एक्सी इन माय बैक सीट वाली बार। एक्चुअली याद आया कुछ एस चीक से, एक्सी इन माय बैक सीट डूइंग नास्टी आई मीन। और फिर इसके बाद हमें एक्सी के साइड से रिप्लाई या फिर कर्मा के लिए जैब देखने को मिला। एस चीक से याद आया कर्मा का माइक्रो पीनस। अब या तो मैं बैक सीट में थी और ये दोनों सच है या फिर मैं जीनियस।
अगेन कर्मा ने एक्सी के ऊपर शॉट्स लिया। दीप की एल्बम में फीचर से जाना असल रीजन, यू वर इन इट बिच, दैट इज व्हाई इट वाज टनल विजन। फर्क नहीं पड़ता। एंड अगेन कर्मा ने रिसेंटली अपने ट्रैक में एक्सी के रील्स के नंबर को पॉइंट आउट किया, जिसका रिप्लाई अगेन हमें एक्सी के साइड से देखने को मिला। Santa Claus कैनेडा सॉस कहते एल्फ मेरे, चली रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे जाटी। और रिसेंट की कहानी तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, कर्मा के साइड से हमें एक फुल फ्लेजेड डिस्ट्रैक्ट देखने को मिला है। राजा कौन हालात शहंशाह बनाए करते बाउंड्री क्रॉस, इन पे फेंस नहीं है भाई इनकी। और एक्सी के साइड से अगेन हमें रिटर्न में रिप्लाई देखने को मिला, तुम पॉज करके पढ़ सकते हो। सो ये डीएचएच में पहली बार हुआ है कि हमें किसी मेल और फीमेल आर्टिस्ट के बीच बीफ देखने को मिला है। तुम इस बीफ में किसे सपोर्ट कर रहे हो प्लीज कमेंट करके बताना। ओके सो मेरे हिसाब से एक्सी जो है वो बाकी फीमेल रैपर या फिर बाकी इंडियन फीमेल आर्टिस्ट से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक्सी कुछ भी होल्ड ऑन नहीं करती है। उन्हें जो बोलना होता है वो बोलती है। अगर कोई रैपर उनके ऊपर शॉट्स ले रहा है तो वो उन्हें रिप्लाई भी करती है। उनके बार्स में हमें फ्लेक्स देखने को मिलता है। उनकी राइटिंग काफी ज्यादा विटी है। इवन उनकी स्टाइल हमें वेस्टर्न फीमेल आर्टिस्ट निकी मिनाज और कार्डी बी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है, जिसे मे बी इंडियन ऑडियंस जो है वो वाना भी समझती है। पर मेरे हिसाब से ये सारी चीज एक्सी की चॉइस है और टाइम के साथ साथ ये ऑडियंस पे ग्रो भी कर रही है। इवन पास्ट में मैंने भी कर्मा और एक्सी के बीफ के टाइम पे एक्सी की म्यूजिक को क्रिटिसाइज किया है, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्सी के सारे गाने ही मुझे पसंद नहीं है। आई रियली लव हर डेडिकेशन फॉर द म्यूजिक, फॉर द रैप गेम। मुझे पता है कि फीमेल आर्टिस्ट के लिए जहां पे सरवाइव करना काफी ज्यादा टफ है, उसके बावजूद वो इतने टाइम से रैप म्यूजिक पे ही अपने आप को उन्होंने स्टक करके रखा है। एंड सी इज ड्रॉपिंग म्यूजिक, सी इज कंसिस्टेंट। भाई ऐसे आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। और मुझे अभी भी ऐसा लगता है, अगर हम बात करें फीमेल रैपर्स की, तो जो रिस्पेक्ट और जो रिकॉग्निशन एक्सी को मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। बट आई होप कि फ्यूचर में वो डेफिनेटली मिलेगा। ओके अब हम आ जाते हैं एक्सी के रीसेंट ड्रॉप सैंटा क्लॉज। अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल गाने की, आई रियली लव्ड द वाइब ऑफ दिस ट्रैक। गाना बहुत ही ब्यूटीफुली प्रोड्यूस किया गया है। एक्सी की अगेन विटी लिरिक्स, वर्ड प्ले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। थोड़े बहुत एडल्ट बार्स एक्सी के होते हैं, वो भी तुम्हें इसमें देखने को मिल जाएंगे। नहीं डेड मुझे भी चाहिए तेरा हेड। इसके साथ साथ एक्सी और कर्मा का अपना बीफ जो चल रहा है ना, एक दूसरे पे ये लोग शॉट्स लेते हुए रहते हैं। इवन एक्सी के साइड से इस ट्रैक में भी हमें कर्मा के ऊपर शॉट्स देखने को मिला है। और जब मैं गाना सुन रहा था, मैंने ये साफ तौर पे नोटिस किया ना कि टाइम के साथ साथ एक्सी अपनी म्यूजिकलिटी पे काफी ज्यादा वर्क कर रही है। इवन उनकी डिलीवरी टाइम के साथ इंप्रूव हो रही है, उनका फ्लो टाइम के साथ बेटर हो रहा है। एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट। जब तुम इस ट्रैक का सेकंड वर्स सुनोगे ना, वहां पे जो एक्सी का फ्लो है, आई रियली लव दैट पार्ट। चली रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे, चली रील बिना लेबल पड़ी बेल्ट तेरे। यू नो किसके बारे में बात किया जा रहा है और किसने पास्ट में रील की बात करी थी। ओवरऑल दिस इज रियली गुड सॉन्ग बाय एक्सी। अगर नहीं सुना है जाके चेक करना एंड कीप योर आई ऑन हर, क्योंकि एक्सी अब अपने हेटर्स को फैन बना रही है। बिल्कुल एमसी स्टैन का जो अस्तगफिरुल्लाह ट्रैक था ना, उसी मोड पे एक्सी भी मुझे नजर आ रही है। ओके सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। चैनल पे पहली बार चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव, ऑल द सपोर्ट। इंस्टाग्राम जरूर फॉलो कर लेना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।